हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ लेंगे एक बार देखते हैं। फैक्टर इनकम आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अर्न इनकम कौन सी होती है, ट्रांसफर इनकम हम किसको कहते हैं ये भी हम पढ़ेंगे, और अनअर्न्ड इनकम कौन सी होती है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बायोलिटरल इनकम्स यानी कि टू वे इनकम कौन सी होती है ये भी हम देखेंगे। यूनिलिटरल दैट मीन्स वन वे इनकम कौन सी होती है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा कि डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में अक्सर आता है। करंट ट्रांसफर एज वेल एज कैपिटल ट्रांसफर, इन दोनों पॉइंट्स को भी हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। वेलकम टू इकोनॉमिक्स ज्ञान विद सुधीर मित्तल। आज की क्लास में क्लास 12 में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसमें हम अभी 2.4 टॉपिक नंबर पर हैं। इस चैप्टर की जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है वो देख लेते हैं। 2.1, 2.2, 2.3 ये तीनों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो 2.4 पढ़ेंगे, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। आप चाहें तो पॉज करके इस पूरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इन दिस चैप्टर को एक बार देख सकते हैं, क्योंकि ये लिस्ट बड़ी इसमें आपको ना ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या तो ऑलरेडी पढ़ लिया और क्या क्या हमको पढ़ना है। इन केस अगर आपसे कोई क्लास प्रीवियस या आने वाली कोई मिस हो गई है तो आप इन क्लासेस का जो लिंक है, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस का जो लिंक है टॉपिक वाइज, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसको वहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हैं और आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको सभी वीडियोस एक ही जगह पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे 7 टॉपिक्स हैं और आज का हमारा टॉपिक फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 2.4, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। व्हाई ऑफ दिस टॉपिक, हमेशा की तरह हम सबसे पहले हम यह सोल्व कर रहे हैं कि हम इस टॉपिक को जो पढ़ रहे हैं उसका पर्पस क्या है पढ़ने का, हम क्यों पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को, है ना। तो पहला रीजन तो देखिए, पहला रीजन है फैक्टर इनकम्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एंड जीडीपी अकाउंटिंग। आप नेशनल इनकम निकालें अपनी कंट्री का या रीजन का, या जीडीपी निकालें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इन दोनों में ही फैक्टर इनकम हमेशा इंक्लूड होती है। जो खास बात है यहाँ पे वो क्या है, हमने जो वर्ड लिखा ना ऑलवेज, ये हमारा एक स्पेशल बात है जो हमको हाईलाइट करना, हमेशा इंक्लूड होती है फैक्टर इनकम्स। सेकंड देखते हैं ट्रांसफर इनकम क्या होती है। ट्रांसफर इनकम्स आर नेवर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एंड जीडीपी अकाउंटिंग। ट्रांसफर इनकम कभी भी इंक्लूड नहीं होती है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस और इन ये दोनों है क्या अपने आप में, तो वो जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग तभी नेशनल इनकम या जीडीपी ठीक से निकाल पाएंगे जब हमको पता होगा कि कौन से इनकम फैक्टर इनकम्स हैं और कौन से इनकम ट्रांसफर इनकम्स हैं। ठीक है, तो यही कारण है देयरफॉर इट इज नेसेसरी फॉर अस टू नो अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द टू, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर इनकम क्या होती है। मीनिंग सीधी सी बात है, फैक्टर इनकम्स मींस अर्नड इनकम। जो हमने इनकम को अर्न किया है, कमाया है, वो सारी फैक्टर इनकम है। अब वो अर्निंग कैसे हो सकती है, आपके पास ज़मीन है तो आपने वो ज़मीन को किराए पे दिया या कुछ और इसको उस तरह से किसी और को दिया, तो वहाँ से आपको रेंट की इनकम हुई। अगर आपके पास कोई स्किल है, मैन पावर आज जैसे आप हैं, तो आपके पास कोई स्किल है तो आपने वो स्किल किसी कंपनी को या किसी एम्प्लॉयर को दी, तो उसको हम बोलते हैं लेबर सर्विसेज, और फिर आपको वहाँ से वेजेस मिली। या आपके पास पैसा है, आपने वो पैसा किसी को लैंड किया, उधार दिया, तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट की इनकम आएगी। या आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, तो फिर आप उस पैसे से जो आपने वो रिस्क लिया है, जो आपने वो बिजनेस शुरू किया है, उससे आप प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये सब क्या है कि आपने जो अर्न किया, जो कमाया, वो सारी इनकम को हम लोग फैक्टर इनकम कहते हैं। ये तो था मीनिंग। इसका जो एकेडमिक डेफिनेशन है वो अभी आती है, देखिए। इन द नेम ऑफ डेफिनेशन, फैक्टर इनकम इज द इनकम रिसीव्ड फॉर गिविंग द फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। आप एक हाउस होल्ड हैं और एज एन हाउस होल्ड आप सब चीज़ के ओनर हैं। हाउस होल्ड सेक्टर ही सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का, फैक्टर सर्विसेज का ओनर होता है इकोनॉमिक्स में। ये बातें हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें अब दोबारा से हम लोग लेंथ नहीं बढ़ाएंगे वीडियो का, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि बीइंग एन हाउस होल्ड, आपने जो फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर को दिया,
उसके बदले में जो आपको इनकम मिला वो ही हम उसी को हम लोग फैक्टर इनकम कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं डेफिनेशन को। फैक्टर इनकम इज द इनकम रिसीव्ड फॉर गिविंग द फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। आइए यहाँ पर एक बार फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर इनकम की तरफ देख लेते हैं ताकि वो चीज़ें आपको और स्ट्रांगली याद भी हो जाएं और इस वाले करंट टॉपिक से आप उन बातों को रिलेट भी कर पाएं। ठीक है, चेक करते हैं। देखिए ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर लिखी हुई है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों के चारों हमारे रिसोर्सेज हैं। इनको हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं और फैक्टर सर्विसेज भी हम इनको कह सकते हैं। तो इन चारों के अगेंस्ट रेस्पेक्टिवली आपको क्या क्या इनकम मिलती है वो देखते हैं। लैंड के अगेंस्ट आपको रेंट की इनकम मिलती है, लेबर के अगेंस्ट वेजेस मिलते हैं, कंपनसेशन, सैलरी या वेजेस। हम इकोनॉमिक्स में कंपनसेशन या सैलरी या वेजेस इन तीनों चीज़ों को कंबाइंडली वेजेस के नाम से जानते हैं। कैपिटल से आपको जो इनकम होती है वो इंटरेस्ट की इनकम होती है और एंटरप्रेन्योरशिप जो आपके अंदर स्किल्स होती हैं वो आपको प्रॉफिट की इनकम जनरेट करती हैं। तो ये जो चारों हैं आपके राइट हैंड साइड पे, दीज आर आवर फैक्टर इनकम्स, जिन फैक्टर इनकम की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं आज के टॉपिक में। तो एक और बॉक्स आया, देखिए क्या कह रहा है। Household sector owns all factor services. Therefore, the entire factor income is received by the household sector itself. ये जो फैक्टर इनकम जनरेट होती है ये उसी को इनकम मिलती है जो फैक्टर्स का ओनर होता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का या फैक्टर सर्विसेज का जो ओनर होता है। और इनका ओनर कौन होता है? इनके ओनर होते हैं हमेशा हाउस होल्ड सेक्टर। यू ऑलरेडी नो कि हाउस होल्ड सेक्टर किसको कहते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर ही इन सभी चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होता है। तो ये तो एक बात हुई फैक्टर इनकम के बारे में। इसके हम लोग कुछ सिनोनिम्स देखें ज़रा कि इसको किसी और नाम से भी कहते हैं क्या। फैक्टर इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड बायलैटरल इनकम। इट इज ऑल्सो इट इज सो बिकॉज इट्स अ टू वे गिव एंड टेक। छोटा सा है, कुछ खास बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सा बात है, समझ लीजिए इसको। बायलैटरल का मतलब होता है टू वे, गिव एंड टेक। आपने कुछ दिया, साथ इसके बदले में आपको कुछ इनकम या कुछ मिला आपको। तो बायलैटरल दैट मीन्स टू वे, गो एंड बैक। तो हम फैक्टर इनकम को बायलैटरल इनकम भी बोलते हैं। क्यों? बीइंग एन हाउस होल्ड, एक तरफ आपने क्या किया, आपने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरियल फैक्टर सर्विसेज दी और बदले में आपको ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की इनकम आई। तो एक तरह से दिया और दूसरी तरह से वापस कुछ आया, तो ये टू वे हो गया ना। तो टू वे को हम लोग बायलैटरल इनकम बोलते हैं। पॉइंट वन, जो बात हमने अभी यहाँ पर बताई वो यहाँ पर लिखी भी हुई है। प्रोड्यूसर सेक्टर रिसीव्स फैक्टर सर्विसेज। प्रोड्यूसर सेक्टर को आपसे यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर से लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की फैक्टर सर्विसेज मिलती हैं। और पॉइंट नंबर टू, हाउस होल्ड सेक्टर रिसीव्स फैक्टर पेमेंट्स। आपको यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर्स को क्या मिलता है वापस? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इस चार तरह की इनकम होती है जिसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। इस फैक्टर इनकम को हम फैक्टर पेमेंट भी कह देते हैं। देखिए इससे पहले कि हम ये वाला पॉइंट पढ़ाएं जो अभी आया है, फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में। कैसे? अगर आप हाउस होल्ड हैं तो जो आपको मिला है ना सामने से, प्रोड्यूसर सेक्टर से जो आपको मिला, आपके लिए क्या है? फैक्टर इनकम। और अगर आप प्रोड्यूसर सेक्टर हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो आपने जो दिया वही बात को हम लोग कह रहे हैं फैक्टर पेमेंट के रूप में। तो दो अलग अलग टर्म है, इनका मीनिंग बिल्कुल सेम है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा साइड हैं, आप हाउस होल्ड की साइड हैं या आप प्रोड्यूसर सेक्टर की साइड हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंक्लूजन इन नेशनल इनकम। ये जो बात हमने अभी आपको इससे पिछली वाली स्लाइड में बताई थी, फिर से एक बार आ रही है। देखिए, फैक्टर इनकम इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। चाहे आप नेशनल इनकम निकालिए, चाहे आप डोमेस्टिक इनकम निकालिए, ये दोनों अलग अलग क्या होती हैं अभी हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट वाले टॉपिक में जो 2.5 आएगा आपका अभी। तो तब तक के लिए आप इतना समझिए कि इनकम जो होती है कंट्री की वो दो तरह से हम देखते हैं, नेशनल इनकम के रूप में और डोमेस्टिक इनकम के रूप में। तो आप दोनों में से कोई भी निकालें, फैक्टर इनकम आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन दैट। हमेशा फैक्टर इनकम उसमें इंक्लूड होगी ही होगी। और देखते हैं इससे अगला वाला स्लाइड क्या कहता है। ट्रांसफर इनकम, जो दूसरा पार्ट है आज के टॉपिक का, वो है ट्रांसफर इनकम। मीनिंग क्या है जी इसका? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी भी है। देखो, ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या है? ट्रांसफर इनकम मीन्स
अनअर्न्ड इनकम, जो हमने कमाया नहीं फिर भी हमको इनकम हुआ। तो आप कहोगे सर ये कैसे होता है कि हमने कुछ कमाया नहीं और हमको इनकम आया, ये कैसे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल है, ऐसा होता भी है आपके और हमारे साथ, नोन या अननोन तरीके से ऑलरेडी होता हुआ आ रहा है इतने सालों से। तो इसको आगे पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन क्या है इसकी ट्रांसफर इनकम की, देखिए, ट्रांसफर इनकम इज द इनकम रिसीव्ड विदाउट गिविंग एनी फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। आपने प्रोड्यूसर सेक्टर को कोई सर्विसेज भी नहीं दिए, ना लैंड दिया, ना लेबर दिया, ना कैपिटल, ना एंटरप्रेन्योरशिप, और फिर भी आपको कुछ इनकम मिला, चाहे वो कहीं से भी मिला पर इनकम मिला, आपको बिना कुछ दिए आपको इनकम मिला। दैट इज योर अनअर्न्ड इनकम, आपने कमाया नहीं फिर भी आपको इनकम मिला। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, विदाउट गिविंग एनी फैक्टर सर्विसेज। जो खास बात है यहाँ पे वो क्या है, दिस वन, विदाउट गिविंग एनी फैक्टर सर्विसेज, फिर भी आपको इनकम मिल रही है, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर इनकम। ये बॉक्स बता रहा है वो एग्जांपल्स जो ट्रांसफर इनकम के होते हैं। आपको ये भी आप कह रहे थे ना कि जैसे ऐसे तो इनकम हो ही नहीं सकती, तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। डोनेशन, चैरिटी एंड गिफ्ट्स, जगह कम थी तो हमने क्या किया, 3 पॉइंट को एक साथ लिख दिया, डोनेशन, चैरिटी और गिफ्ट्स। इनके लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ता, या जिनको डोनेशन मिला या गिफ्ट मिला या चैरिटी मिली उन्होंने कुछ किया नहीं, बदले में कुछ नहीं दिया, फिर भी उनको कुछ इनकम हुई, कुछ उनको फायदा हुआ डोनेशन के रूप में, चैरिटी के रूप में, एक्सेट्रा। तो ये हमारा ट्रांसफर इनकम का एक एग्जाम्पल है। सेकंड देखिए, ओल्ड एज पेंशन। जो पेंशन, आपने ना वर्ड आपकी लाइफ में 2 बार आएगा, 2 तरीके से आएगा। क्या, एक तो होते हैं जिन्होंने अपने 30 साल, 20 साल, 40 साल काम किया, कहीं एम्प्लॉयमेंट किया, कहीं नौकरी किया, और वहाँ पर उन्होंने ना हर महीने अपना पीएफ वगैरह जमा किए। अब रिटायर होने के बाद उनको उस पीएफ वाले फंड से, प्रोविडेंट फंड, पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड वाले अकाउंट से, उनको रिटायरमेंट के बाद बिना कुछ काम किए वहां से कुछ कुछ हर महीने पैसा आता रहता है, जिससे उनका गुजारा चलता है। तो एक तो वो वाली पेंशन है। एक है जो गवर्नमेंट केवल उन लोगों को पेंशन देती है जो ओल्ड एज है, जो बूढ़े लोग हैं, चाहे उन्होंने कहीं एम्प्लॉयमेंट किया या नहीं किया, चाहे उन्होंने वो पीएफ कहीं पे जमा किया कि नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट से उनको पैसा मिलता ही है। तो जो दूसरा वाला टाइप है उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ना कि पहले वाले टाइप की। जो पहले वाला टाइप है ना, देखो वो तो उस बंदे का अपना पैसा है, उसने 40 साल जॉब किया, उसने 40 साल जॉब करते हुए हर महीने अपने पीएफ अकाउंट में पैसा जमा किया, और अब वहां से उसको कुछ रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलता है, तो वो तो उसी का पैसा है, उसको हम लोग ट्रांसफर इनकम नहीं कहेंगे, वो तो हमारी फैक्टर इनकम है, जो हमने लास्ट वाली स्लाइड में डिस्कस किया था। लेकिन कुछ ऐसा है कि बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी रिक्वायरमेंट के, बिना किसी कंडीशन की फुलफिल किए हुए, गवर्नमेंट ने सभी ओल्ड एज लोगों को, जो कि एक पर्टिकुलर इनकम लेवल से नीचे आते हैं, उन सभी लोगों को एक पर्टिकुलर अमाउंट की पेंशन हर महीने बांटी। तो ये जो फ्री में उनको मिला ना, बिना कुछ काम किए जो पैसा मिल रहा है, ओल्ड एज पेंशन, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, वो ट्रांसफर इनकम होता है, ठीक है। और देखिए थर्ड वाला, स्कॉलरशिप। कुछ अच्छे स्टूडेंट्स को या किसी पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है स्कूलों में, कॉलेजेस में, तो उसके लिए भी उन स्टूडेंट्स ने कुछ काम तो नहीं किया ना, उनको पैसा मिला, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। फोर्थ देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। कहीं कहीं ऐसा होता है, इंडिया में भी होता है, यूएस में भी होता है, कि गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है कि किसी पर्टिकुलर टाइप के अनएम्प्लॉयड लोगों को, उनका गुजारा कैसे चले, तो इसलिए उनको अलाउंस देती है, पैसा देती है बिना कुछ काम किए, वो भी हमारा ट्रांसफर इनकम का टाइप है। पॉकेट मनी, आपके पेरेंट्स से आपको जो पैसा मिलता है पॉकेट मनी, उसके लिए आपने कुछ काम तो नहीं किया ना, कुछ आपने सर्विसेज तो नहीं पे करी, तो वो भी पॉकेट मनी भी हमारा ट्रांसफर इनकम ही कहलाता है। और देखिए, लॉटरी विनिंग्स एंड सिमिलर। किसी की लॉटरी लगी है ना, 100 रुपये का टिकट खरीदा, उसके करोड़ों रुपए की लॉटरी लग गई, तो उसने कुछ काम नहीं किया वो करोड़ों रुपए कमाने के लिए, तो वो जो लॉटरी की विनिंग है, या एनी टाइप ऑफ विंडफॉल गेन्स है ना, जैसे गैम्बलिंग में कोई बंदा जीत गया, जुए में के खेल में कुछ सामान, कुछ अमाउंट या कुछ बड़ा सा आइटम या बड़ा सा आर्टिकल, कमोडिटी, वो जीत गया, तो उसके लिए भी उसने कुछ काम नहीं किया, मेहनत नहीं किया, तो वो भी हमारा ट्रांसफर इनकम में ही आता है। पॉइंट नंबर 7, टैक्स इनकम रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट। जो आप अपनी या आपके पेरेंट्स जो अपनी इनकम का कुछ एक पोर्शन गवर्नमेंट को भरते हैं टैक्सेस के रूप में, तो गवर्नमेंट ने उस टैक्स की कमाई करने के लिए कुछ काम नहीं किया, केवल एक कानून बना दिया, उस कानून के अंडर, लॉ के अंडर, हर एक बंदे को जो एक पर्टिकुलर इनकम स्लैब से ऊपर है, तो हर एक बंदे को कुछ इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो गवर्नमेंट की जो सारी इनकम टैक्स की इनकम हुई, वो सारी ट्रांसफर इनकम हुई, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल थे, देखो, हाँ, ट्रांसफर इनकम। हम शुरू में कह रहे थे कि सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि अनअर्न इनकम कौन सी होती है, कमाया भी नहीं फिर भी पैसा मिला। ये देखिए कितने सारे एग्जांपल्स हैं।
तो ये हमने मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ लिया ट्रांसफर इनकम के। एक और बॉक्स आया, क्या कहता है? ट्रांसफर इनकम नेवर रिफ्लेक्ट्स एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि ट्रांसफर इनकम में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनका कोई रोल नहीं है, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि ट्रांसफर इनकम किसी प्रोडक्शन की प्रोसेस को बताए कि कुछ काम किया, कुछ प्रोडक्शन किया, तब जाके कुछ कमाई या इनकम हुई। ऐसा कभी नहीं होता। ट्रांसफर इनकम नेवर रिफ्लेक्ट्स एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और देखिए इसका सिनोनिम क्या है? ट्रांसफर इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिलिटरल इनकम। इट इज सो बिकॉज नंबर वन, इट्स ऑलवेज अ वन साइडेड कंसेप्ट। इन जो 7 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिए, आप उनमें देखेंगे कि हमेशा जो है ना वन साइडेड फ्लो है, एक तरफ से ही पैसा जा रहा है, दूसरी तरफ से कुछ रिटर्न में मिल नहीं रहा। ठीक है, तो ये जो है वन साइडेड है, इसीलिए हम इसको यूनिलिटरल इनकम कह रहे हैं। आप थोड़ा सा मैं बता दूं कि बाई और यूनि इसका मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, देखिए ताकि आपको याद हो जाए। बाई जहां पे वर्ड आए 2, यूनिक जहां पे वर्ड आए वो 1। तो बायलिटरल और यूनिलिटरल। लिटरल का मतलब होता है पार्टी, नंबर ऑफ पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो बायलिटरल मतलब उस ट्रांजेक्शन में या उस कॉन्ट्रैक्ट पे 2 पार्टीज हैं। यूनिलिटरल मतलब उस ट्रांजेक्शन में या उस कॉन्ट्रैक्ट में केवल एक पार्टी है। तो यहाँ पे जो ये हमारी ट्रांसफर इनकम है, इन ट्रांसफर इनकम्स को हम लोग यूनिलिटरल बोलते हैं, क्योंकि ये वन साइडेड है, वन पार्टी को ही पेमेंट करनी पड़ती है, दूसरी की तरफ से कुछ नहीं मिलता। ठीक है, और देखिए हाउस होल्ड सेक्टर गेट्स द इनकम बट इन रिटर्न इट डज नॉट गिव एनीथिंग। हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम होती है इन सातों के सातों एग्जाम्पल से, एक्सेप्ट द 7th वन। ये पहले जो 6 एग्जाम्पल हैं, इन सबसे हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम होती है, पर हाउस होल्ड सेक्टर को रिटर्न में, बदले में कुछ भी देना नहीं पड़ता। और इसमें इंक्लूजन के बारे में हम बताएं क्या? देखिए कि नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में हमारा ट्रांसफर इनकम आती है कि नहीं आती? ट्रांसफर इनकम इज नेवर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, कभी नहीं आती। इसीलिए हमको ये नीड हुई कि हम लोग फैक्टर इनकम्स को और ट्रांसफर इनकम को अलग अलग जाने, क्योंकि फैक्टर इनकम हमेशा आती हैं और ट्रांसफर इनकम कभी नहीं आती। तो जब हमको ठीक ठीक से इनका डिफरेंस मालूम होगा, तभी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये अपनी कंप्यूटेशन में, यानी कि जो आने वाले चैप्टर्स में जो नेशनल इनकम और जीडीपी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल्स, तभी आपको मालूम चलेगा ना कि इस वाली इनकम को ऐड करना है कि नहीं करना है, इग्नोर करना है कि अकाउंट फॉर करना है। करेक्ट, इसलिए हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफर इनकम का टॉपिक और फैक्टर इनकम का टॉपिक। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। वैसे तो आपको पता चल ही गया है, लेकिन जितना मालूम चला है उसको एक सिस्टमैटिक ढंग से टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं। इधर हमने पहला नंबर पे लिया है फैक्टर इनकम, सेकंड नंबर पे हमारा ट्रांसफर इनकम, और जो बेसिस है वो तो है ही। पहला फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, फैक्टर सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड, ये तो पता ही है ना। फैक्टर इनकम 2 वे है तो फैक्टर सर्विसेज देना पड़ता है, ट्रांसफर इनकम 1 वे है तो फैक्टर सर्विसेज देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए ये तो इसका हो गया फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड इंक्लूजन, ये भी आपको पता चल गया कि जीडीपी में और नेशनल इनकम में या नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम हमेशा इंक्लूड होती है, लेकिन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में कभी भी ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये तो फ्री वाली इनकम है ना, अनअर्न इनकम है, हमने कमाया नहीं फिर भी पैसा मिला, तो कभी भी हमारी कंट्री की इनकम को रिपोर्टिंग में इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। थर्ड देखिए कंसेप्ट, फैक्टर इनकम को हम लोग अर्निंग कंसेप्ट भी बोलते हैं, कि हमने अर्न किया है था ना। फैक्टर इनकम को हम लोग अर्न इनकम बोलते हैं, तो ये क्या है? एक अर्निंग कंसेप्ट है कि हमने अर्न करके फैक्टर इनकम को रिसीव किया है। जबकि जो ट्रांसफर इनकम है वो एक रिसीप्ट कंसेप्ट है, हमने अर्न नहीं किया, हमको केवल मिला है, हमको केवल स्कॉलरशिप मिली है, हमको केवल डोनेशन चैरिटी मिली है, हमको केवल पेंशन, ओल्ड एज पेंशन मिली है, हमने उसके लिए कुछ काम नहीं किया, हमको केवल रिसीव हुआ है। और जबकि फैक्टर इनकम में हमने वो अर्न किया था, जो भी हमको इनकम मिलती थी, रेंट और इंटरेस्ट वगैरह। फोर्थ पॉइंट देखिए फ्लो, इट रिलेट्स टू 2 वे फ्लो, ये भी पता है आपको, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। और ट्रांसफर इनकम इट रिलेट्स टू 1 वे फ्लो, ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हैं। हम आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम, इट्स ऑल्सो कॉल्ड बायलिटरल इनकम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिलिटरल इनकम, ये भी आपको पता है ना। और रेसिपिएंट, इट्स रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर अलोन, ये जो फैक्टर इनकम है ना केवल हाउस होल्ड सेक्टर को ही मिलती है,
ना तो प्रोड्यूसर सेक्टर को मिलती है ना गवर्नमेंट को मिलती है। जबकि ट्रांसफर इनकम इट इज रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर एज वेल एज बाय द गवर्नमेंट। देखो हमने 7 एग्जांपल दिए थे ना इससे लास्ट वाली स्लाइड में, तो पहले जो 6 थे, जो फर्स्ट 6 थे, वो तो किसको मिलते थे हमेशा, वो मिलते थे हाउस होल्ड सेक्टर को। और जो 7th वाला था, जो टैक्सेस वाला था, वो किसको मिलता था, वो मिलता था गवर्नमेंट को। तो जो ट्रांसफर इनकम है वो दोनों को मिल सकती है, हाउस होल्ड को भी और गवर्नमेंट को भी, लेकिन जो फैक्टर इनकम है केवल हाउस होल्ड को ही मिलता है, ऐसा हमने आपको बताया। एग्जाम्पल देखिए इसका, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, ये चारों तो एग्जाम्पल्स हैं फैक्टर इनकम के। और स्कॉलरशिप है, चैरिटी है, डोनेशन है, ओल्ड एज पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, टैक्स इनकम ऑफ गवर्नमेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको बताया लॉटरी विनिंग है, इस तरह से। तो ये सभी जो है वो एग्जाम्पल है ट्रांसफर इनकम के। तो ये एग्जाम्पल के साथ ये वाला जो डिफरेंस है खत्म होता है। और ये सभी ना बड़े आसान हैं, हमने 6 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो 7th है वो एग्जाम्पल है, तो आप इजीली याद करके लिख के आ सकते हैं। एक अगर इनमें से मिस भी हो गया आपसे तो कोई खास बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए, ये हमारा पर्पस है। और देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफर, छोटा सा टॉपिक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये कई बार आता है। देखिए, टू दो तरह के ट्रांसफर होते हैं जी, कौन कौन से, करंट ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। तो आपको वैसे नाम से ही लग रहा होगा, जो करंट ट्रांसफर क्या है, वो रेगुलर आते रहते हैं ना, करंट जो करंट इनकम जैसे ना, किसी की करंट इनकम है तो रेगुलर आ रही है। सैलरी क्या है, करंट इनकम है, हर महीने काम करो हर महीने पैसे मिलेंगे, तो हमारी करंट इनकम है। कैपिटल ट्रांसफर वो क्या होता है, कोई बड़ा काम किया ना, कोई घर बेचा, कोई ज़मीन बेची, कोई हमने कार खरीदी या कार बेची, इस तरह से जो वंस इन ए वाइल जो ट्रांजेक्शन होती है उनको हम बोलते हैं कैपिटल ट्रांजेक्शन। तो इसी फीलिंग पे बेस्ड ये वाला टॉपिक है कि जो रेगुलर ट्रांसफर है उनको हम बोलते हैं करंट ट्रांसफर्स, और जो वंस इन ए वाइल होता है, कभी कभी होता है, जो दैट इज कॉल्ड कैपिटल ट्रांसफर्स। डिटेल में पढ़ते हैं उसी टेबल फॉर्म में। देखिए, फर्स्ट पॉइंट पे हमारा फर्स्ट कॉलम में बेसिस के अलावा जो फर्स्ट कॉलम है उसमें है करंट ट्रांसफर, सेकंड में है कैपिटल ट्रांसफर। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बता दिए। आप कहोगे सर आपने एग्जाम्पल तो हर बार लास्ट में लिखते हैं, आपने पहले क्यों बता दिए। आप एग्जाम्स में एग्जाम्पल्स को लास्ट में लिखाना, यहाँ पे क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हमने एग्जाम्पल्स को पहले ले लिया। फिर उसके बाद जो बात के पॉइंट है वो पढ़ना आपके लिए बहुत आसान होंगे। क्यों, क्योंकि इस वाले क्लास में आपने देखा होगा हमने करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर की डेफिनेशन, मीनिंग, वो सब डिस्कस नहीं किया है ना। वो करते तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, और ना ही वो उस पर और भी हमारी ना वीडियो बहुत लेंथी हो जाती। तो हमने क्या किया, इस टेबल की हेल्प से आपको मीनिंग भी बता दिया और आपको इसका डिफरेंस भी बता दिया। आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं, इसलिए हमने एग्जाम्पल्स को पहले पुट कर दिया। आप अपने एग्जाम्स में एग्जाम्पल्स को लास्ट में डालें, अच्छा रहेगा। तो करंट ट्रांसफर की जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है, ओल्ड एज पेंशन आपको क्या है वो हमने आपको बता दिया, स्कॉलरशिप आपको पहले से मालूम है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ये भी आपको बता दिया हमने अभी पिछली स्लाइड में, सब्सिडी ऑन ग्रेन्स फॉर पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे 30 रुपीज पर केजी वाले वीट को गवर्नमेंट बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को आज के टाइम में शायद 5 रुपीज पर केजी पे अवेलेबल कराती है ना वीट को। तो कहाँ 30 का प्राइस और कहाँ 5 का प्राइस, तो जो 25 का जो फायदा हुआ बिलो पॉवर्टी लाइन वाली फैमिलीज को, 25 रुपीज पर केजी का जो फायदा हुआ, ये फायदे को भी हम लोग करंट ट्रांसफर ही कहते हैं। तो ये जो सारे एग्जाम्पल थे ना, ये करंट ट्रांसफर के थे जो रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं। जैसे कि ओल्ड एज पेंशन हर महीने आएगी, स्कॉलरशिप हर साल या हर महीने या हर 3 महीने में ऐसे मिलती रहती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हर महीने मिलता है जिनको मिलता है, इस तरह से ये रेगुलर रहती हैं। तो कैपिटल ट्रांसफर में क्या है, इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहीं बताया कि हमें फलां जगह कुछ बहुत इन्वेस्टमेंट करना है, तो एक ही बार में वो सारा पैसा दे देंगे। तो वो ऐसा नहीं कि रेगुलर हर महीने देंगे, ऐसा नहीं होता, मतलब उन्होंने एक ही बार में उसको ग्रांट कर दिया कि हम आपको ये पैसा देते हैं इन्वेस्टमेंट के नाम के लिए, तो वो हमारा कैपिटल ट्रांसफर है। ऐसे ही कैपिटल गेन टैक्स, किसी ने कोई घर खरीदा था 10 साल पहले 10 लाख रुपए का, आज बेचा 1 करोड़ रुपए का, तो 90 लाख का क्या हुआ, उसको कैपिटल गेन हुआ। तो ये भी वंस इन ए वाइल होता है, ऐसा नहीं कि रेगुलर हर महीने इतना इतना गेन होगा, ऐसा नहीं होता। तो ये भी हमारा कैपिटल ट्रांसफर है। वॉर डैमेजेस, कभी किसी दो कंट्री की लड़ाई होगी आपस में, बड़ा डैमेज हो गया, कुछ फ्लाईओवर तोड़ दिए गए, कुछ मतलब नुकसान कर दिया गया फाइटर प्लेन की हेल्प से या जैसे भी है, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए, उसको फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट हेल्प देती है लोगों को, मतलब उनको ना एड देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट करती है उनको अपने घर दोबारा से बनाने के लिए, अपने जो डैमेज हुआ उसको ठीक करने के लिए।
इस तरह से। तो वार डैमेजेस है, ये भी वंस इन वाइल होती है, इसलिए हम इनको कैपिटल ट्रांसफर कहते हैं। बेल आउट पैकेजेस क्या होते हैं जी? बेल आउट पैकेजेस होते हैं किसी इकोनॉमी में बहुत मंदा आ गया, मान लीजिए बहुत रिसेशन आ गया, अब इकोनॉमी को फिर से स्टैंड करने के लिए, फिर से लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ खर्चा करती है, दैट इज कॉल्ड बेल आउट पैकेजेस। इसके बारे में जब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे ना, अभी 11th-12th के लेवल पे हैं, जब आप थोड़ा सा और कॉलेज के लेवल पे आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा है हमारा बेसिस सोर्स का। हम करंट ट्रांसफर में लिख रहे हैं दीज आर मेड फ्रॉम द इनकम ऑफ द पेयर या ट्रांसफरर। जो ट्रांसफर करने वाला है या जो पेमेंट करने वाला पेयर है, उसकी इनकम में से करंट ट्रांसफर दिए जाते हैं, इनकम में से। और सामने क्या लिखा हुआ करंट कैपिटल ट्रांसफर में? दीज आर मेड फ्रॉम द वेल्थ ऑफ द पेयर और ट्रांसफरर। ये जो कैपिटल ट्रांसफर किस अमाउंट में से किए जाते हैं? जो देने वाले के पास वेल्थ है ना, असेट्स हैं, जो उसके पास प्रॉपर्टीज है, जो वेल्थ है, उन असेट्स में से ये पेमेंट की जाती है कैपिटल ट्रांसफर की, ना कि इनकम में से। मतलब क्या हुआ इसका? ये मतलब हुआ कि इनकम तो होगी रेगुलर इनकम, तो रेगुलर इनकम में से वो रेगुलर ट्रांसफर दे सकता है। अगर गवर्नमेंट पेंशन दे रही है तो गवर्नमेंट के पास जो हर महीने इनकम आ रही है, उस हर महीने की इनकम में से उसने इतना पैसा पेंशन में भी दे दिया, दैट इज अ करंट ट्रांसफर। और अगर गवर्नमेंट ने कहीं इन्वेस्टमेंट करना है ना, नया रेलवे ट्रैक बिछाना है, या कहीं पे मेट्रो की लाइन तैयार करनी है, नया नया मेट्रो स्टेशन और नए मेट्रो ट्रैक्स ऐसे बनाने हैं, तो वो जो इन्वेस्टमेंट का पैसा देना होगा ना गवर्नमेंट को, तो वो जो इन्वेस्टमेंट का पैसा गवर्नमेंट अपनी इनकम में से नहीं देगी, जो गवर्नमेंट के पास पैसा पुराना जमा है, वेल्थ है उसके पास, उसमें से देगी। तो ये हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रेगुलरिटी। करंट ट्रांसफर जो होते हैं वो रेगुलर चलते हैं, है ना। पेंशन आएगी हर महीने आएगी, आपको बता चुके हैं ये वाला बात। पेंशन है, स्कॉलरशिप है, इस तरह से ये हर महीने आते हैं। ये पेमेंट हमारी हर महीने आती है या रेगुलर बेसिस पे आती है, जो भी फ्रीक्वेंसी हो टाइम के हिसाब से। जबकि कैपिटल ट्रांसफर जो होते हैं वो ओकेजनली आते हैं, वंस इन ए वाइल। मैं बार बार ये वाली टर्म बोल रहा हूँ, वंस इन ए वाइल, दैट मीन्स कभी कभार आते हैं, जब मौका होता है तभी आते हैं। और लास्ट है पर्पस। करंट ट्रांसफर देने का पर्पस क्या होता है? करंट ट्रांसफर देने का पर्पस होता है कि लोग अपना कंजम्पशन बढ़ाएं, या लोग अपना कंजम्पशन का नीड पूरा कर पाएं, इसलिए ये करंट ट्रांसफर मिलते हैं। तो करंट ट्रांसफर आर मेड फॉर कंजम्पशन पर्पजेस, जबकि कैपिटल ट्रांसफर मिलते किस लिए हैं? कैपिटल ट्रांसफर आर मेड फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट हो। कैपिटल फॉर्मेशन हम पढ़ा चुके हैं 2.3 में, जिन्होंने नहीं देखा है वो अभी आई बटन आएगा ऊपर, आप उसमें देख लीजिए, वो वाला भी आप वीडियो चेक कीजिए। तो कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में नॉलेज बड़ा होना इंपॉर्टेंट है। कैपिटल ट्रांसफर जो होते हैं वो कैपिटल फॉर्मेशन के मकसद से किए जाते हैं, ताकि नया नया असेट्स बन सके, नया नया इन्वेस्टमेंट हो, नए नए, फिर उसके बेसिस पे नए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े। तो इस तरह से कैपिटल ट्रांसफर दिए जाते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन करंट ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। तो डिफरेंस के ही हेल्प से हमने आपको इसका मीनिंग भी बता दिया है। अगर मीनिंग आए तो आप ऐसे लिख के आइए जो हमने आपको बताया है, और डिफरेंस आए तो जैसे हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है आप वैसे लिख के आइए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक नंबर 2.4 यहाँ पे खत्म हुआ। तो अगले टॉपिक में हम आपसे मिलेंगे जिसका टाइटल है डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट्स। इस चैप्टर की एग्जाम सीरीज अवेलेबल है, आप हर चैप्टर की ना इसी तरह से एग्जाम सीरीज जरूर देखिए। हर एक चैप्टर की एग्जाम सीरीज में आपको उस चैप्टर के रिगार्डिंग बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन मिलेगा, जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप की हेल्प ले सकते हैं, जिसमें आप अपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को पोस्ट करके उनके आंसर से उनके सॉल्यूशन हमसे जान सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, उनका भी बेनिफिट होना चाहिए। और इसके कमेंट बॉक्स में आप अपने जो कमेंट्स हैं वो भी ज़रूर डालिए, हमको उनका इंतज़ार रहता है। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 2.5 टॉपिक के साथ एकदम जल्दी से। थैंक यू वेरी मच।